जानकारी साझा करने के लिए चले आगे बढ़ रहे हैं। उधर आदर्श आचार संहिता में छूट की मांग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में सरकारी मुख्य सचिव जोगेश्वर गर्ग ने पत्र लिखा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को पत्र लिखा और आदर्श आचार संहिता में छूट दिए जाने की मांग रखी है। जोगेश्वर गर्ग ने लिखा कि प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, तो अब वोटों की गिनती 4 जून को प्रस्तावित है। सवा महीने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। जोगेश्वर गर्ग ने आचार संहिता में आपको बता दें कि यहां पर छूट की मांग की है और पेयजल की आपूर्ति को उन्होंने चुनौती बताया। इसके लिए नए हैंडपंप और पाइपलाइन जैसे जनहित के काम होने जरूरी हैं, ये उन्होंने कहा है। और हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। शशि, देखिए 25 सीटों पर हमारे यहाँ जो वोटिंग है वो संपन्न हो चुकी है राजस्थान में। अब ऐसे में जोगेश्वर गर्ग ने पत्र लिखा है कि आदर्श आचार संहिता में छूट मिलनी चाहिए ताकि जो जरूरी कार्य है, अनिवार्य कार्य है, वो हो सके। और क्या कुछ उसमें जिक्र किया गया पत्र में? देखिए 5 बिंदुओं को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने ये पत्र लिखा है। इसमें पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी मांग है, तो साथ में शिक्षा विभाग में भर्तियों की बात भी कही है और जनहित के दूसरे कार्यों का जिक्र भी किया है। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि पानी की समस्या भीषण गर्मी में एक बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए लोगों तक पानी पहुंचाना, हैंडपंप की मंजूरी देना, ये सब कुछ आदर्श आचार संहिता के दायरे में पाबंदी के श्रेणी में आता है। लेकिन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी है, नए काम भी मंजूर होने हैं, वर्क ऑर्डर जारी किए जाने हैं, तो इन सब कामों को किया जा सके। बिजली ग्रामीणों को गर्मी से राहत देगी, ऐसे सूरत में ग्रामीणों तक बिजली पहुंचाने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सके। गर्मियों की छुट्टियां स्कूलों में होंगी तो इस दौरान भर्तियों के काम भी होंगे, तबादलों के काम भी होंगे, वो काम किए जा सके। इसी तरीके से मौसमी बीमारियां हो जाती हैं तो नए बजट सैंक्शन करना, और अगर कोई चिकित्सा व्यवस्थाओं की कहीं रिमोट एरिया में जरूरत है तो उनको मंजूरी देना, ये सब काम चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दायरे में पाबंदी की श्रेणी में आते हैं। तो इन को राहत देने की मांग की है, इसमें शिथिलता देने की मांग की है कि अभी तकरीबन सवा महीने का समय है, 4 जून को काउंटिंग होगी वोटों की, तो तब तक लोगों को परेशान नहीं होना पड़े आदर्श आचार संहिता के नाम से। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। हालांकि जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने निर्वाचन आयुक्त के नाम ये पत्र कर दिया, जबकि होना मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम था। तो हो सकता है ये ऑफिस की लिपिकीय त्रुटि रही हो, लेकिन उनकी भावना यही रही है कि ये पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को भेजा जाए, जो कि निर्वाचन विभाग के मुखिया हैं, और इन 5 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने आचार संहिता में छूट देने की मांग की है। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।